Hello students, welcome to the next lecture of life processes, and in this lecture we will discuss about transportation in plants. Transportation in human beings हम पढ़ चुके थे. Next one is transportation in plants. Transportation in plants. क्लियर. ह्यूमन बींग्स में हमने देखा था पूरा ब्लड का कंपोनेंट्स और हार्ट का स्ट्रक्चर, ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन हो गया था. वी नो दैट इन प्लांट्स देयर इज नो स्पेशल सिस्टम फॉर एनीथिंग बट द प्लांट इज डूइंग एवरीथिंग. ठीक है, कोई भी स्पेशल सिस्टम यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कोई भी स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी प्लांट में वो सारी एक्टिविटीज होती है जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में होती है, बिकॉज प्लांट इज अ लिविंग थिंग. ठीक है, तो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्लांट करता है. तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी टिश्यूज प्रेजेंट है. ठीक है, तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. सो हियर फॉर ट्रांसपोर्टेशन vascular tissues are present. These are called as xylem and phloem tissues. Clear? So यहाँ पर बेसिकली प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज से. अब कौन सी चीजें हैं जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है? व्हाट आर द थिंग्स विच आर नीडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो प्लांट के अंदर वाटर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. यहाँ कोई ब्लड तो है नहीं कि ब्लड हर चीज को ट्रांसपोर्ट करने वाला है, तो यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और साथ ही साथ जो लीव्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करती है, उस फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती है? वाटर एंड मिनरल्स. सेकेंड वन इज फूड. ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम टिश्यूज के थ्रू, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू. द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. क्लियर? इट इज ट्रांसलोकेशन. तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज ट्रांसलोकेशन. फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंड आफ्टर दैट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम टिश्यूज के थ्रू. हमें पता है जाइलम टिश्यूज आर बेसिकली मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, और द एलिमेंट्स ऑफ जाइलम आर ऑफ 4 टाइप्स, दैट इज ट्रैकिड्स, वेसल्स, xylem parenchyma and xylem fibers. These are the 4 important types of elements of xylem. Now, how the transportation of water and minerals going to take place with the help of xylem tissues? Firstly, I am drawing a diagram of a plant. So, here is a plant. These are the leaves. Clear? This is a plant. Clear? So this is a plant, and here is the roots of the plant. A very important process is going to take place by leaves, that is called as transpiration. Transpiration means removal of water. What is its meaning? That is removal of water. अब आप बोलोगे मैडम हम तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की बात कर रहे थे, आप रिमूवल कहाँ से ले आए? ठीक है, रिमूवल ही ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. किस तरह से हेल्प करता है? आपको पता है लीव्स का स्ट्रक्चर हमने देखा है न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में. लीव्स में स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं. जैसे ही लीव्स के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, स्टोमेटाज ओपन होंगे. सो दीज आर द स्टोमेटाज. ठीक है, यहाँ पे स्टोमेटाज क्या होंगे? स्टोमेटाज ओपन होंगे और वाटर ड्रॉपलेट क्या होंगी? बाहर निकलेंगी. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन. क्लियर? जब यहां से वाटर ड्रॉपलेट बाहर निकल जाएगी
तो यहाँ पे आपको पता है वाटर की वैकेंसी हो जाएगी खाली। सिंगल ड्रॉपलेट यदि यहां से बाहर निकल रही है तो सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर के लिए वैकेंट स्पेस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये इसकी वेन्स है, लीव्स के अंदर प्रॉपर नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट होता है फॉर द प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर। जैसे यहां पर वाटर के लिए वैकेंसी हुई है, एक ड्रॉप बाहर निकली है, तो यहाँ पीछे की साइड जो वाटर ड्रॉपलेट थी, ये वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये वाली वाटर ड्रॉपलेट यहां से यहां शिफ्ट हो गई तो यहाँ पे फिर से हमारे पास वाटर के लिए वैकेंट स्पेस बन गया। तो यहाँ जो वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, दिस विल शिफ्टेड हियर। क्लियर? जैसे ये यहां से शिफ्ट हुई तो यहाँ फिर से वैकेंट स्पेस बन गया वाटर के लिए। यहां वाली वाटर ड्रॉपलेट फिर यहां शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर से यहाँ वैकेंट स्पेस आ गया, फिर यहाँ वाली वाटर ड्रॉपलेट यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होगी, शिफ्ट होती चली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होगा ना, दिस इज बिहेव्स लाइक अ कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो जैसे जैसे यहां से ट्रांसपिरेशन होगा वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ट्रांसपिरेशन एक ही स्टोमेटा से तो हो नहीं रहा है, सारी लीव्स के पास काफी सारे स्टोमेटास प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे यहां से ट्रांसपिरेशन होता चला जाएगा, वाटर के लिए वैकेंट स्पेस बनता जाएगा और उस वैकेंट स्पेस में वाटर की फिलिंग होती चली जाएगी और यहां से रूट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब करती रहेगी सॉइल से। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हो जाएगा। नाउ हाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स इज गोइंग टू टेक प्लेस। ठीक है, तो उसके लिए एक फिनोमेना तो हमारे पास ट्रांसपिरेशन है, विच दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल इसको हम कहते हैं, इससे एक पुलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। दैट पुलिंग प्रेशर हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपिरेशन पुल यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है। तो ट्रांसपिरेशन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। Now the second is how the absorption of minerals is going to take place. So for that we are knowing about a very important phenomena that is called as root pressure. Clear? This is the root of plant. Now I am drawing the structure of root. So this is the root of plant. Root hairs are there. ठीक है, रूट से ही वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है और रूट से ही आयंस या मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्टली क्या हो रहा है, मिनरल्स और आयंस का एब्जॉर्प्शन। मिनरल्स और आयंस का एब्जॉर्प्शन रूट से होता है एक्टिवली। इट इज द एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब आप पूछोगे मैडम ये क्या नया फंडा आप लेकर आए हो, तो यहां पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन मीन्स द एब्जॉर्प्शन विच टेक्स प्लेस बाय द यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, जब भी डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस की प्रोसेस प्लांट में होती है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, तो टू इंपॉर्टेंट फिनोमिना से होती है, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, जहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, आपको पता है हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन जब होता है तो वहां पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ एब्जॉर्प्शन या मूवमेंट अपने आप होता है। लेकिन जब हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करना होता है तो उस टाइम पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्लांट उसे देता है और उस टाइप के एब्जॉर्प्शन को हम कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मिनरल्स और आयंस का एब्जॉर्प्शन जो होता है ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। इट मीन्स एटीपी हैज टू बी गिवन। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एटीपी के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी दी जाती है और आयंस का एक्सचेंज होता है, नॉट एक्सचेंज, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, आयंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं। जब आयंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो ऑब्वियस है यहाँ पे आयनिक कंसंट्रेशन या मिनरल्स का कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, मिनरल्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, इसका मतलब वाटर कंसंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज। ठीक है, अच्छे से आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर और आयंस दोनों का
एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या वाटर और मिनरल्स दोनों का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है। जब यहाँ पे आयंस क्या है, मिनरल्स क्या है, सॉल्यूट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, वाटर इज ऑलवेज बिहेव्स एज सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और मिनरल्स क्या है, सॉल्यूट है। जैसे ही ये आयंस का या मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। व्हाट इज सॉल्वेंट हियर, वाटर इज सॉल्वेंट, ठीक है। तो वाटर कंसंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहां पे क्या हो रहा है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन और द मिनरल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, या इसको हम कहें वाटर कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। जब वाटर का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा रूट के अंदर, और यहां पे क्या है, सॉइल, सॉइल में वाटर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, तो ऑब्वियस है वाटर अपने आप हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन सॉइल में क्या है, ज्यादा है, और रूट्स में क्या हो गया है, कम है, तो ऑब्वियस है पैसिवली इसका एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट क्या होता है, पैसिवली होता है, और इजीली ऑस्मोसिस की प्रोसेस से क्या होगा, वाटर जो है इसमें एब्जॉर्ब होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो रूट प्रेशर जनरेट हो रहा है, हियर अ प्रेशर इज जनरेटेड बाय रूट। तो जो रूट प्रेशर जनरेट हो रहा है, ये रूट प्रेशर का रीजन क्या है, एक तो ट्रांसपिरेशन पुल भी रूट प्रेशर को जनरेट करता है, इट इज कॉल्ड एज सक्शन प्रेशर। जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होगा सक्शन की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल और सक्शन प्रेशर, एंड दिस इज द रूट प्रेशर। तो इस प्रोसेस से हमारे पास जो मिनरल्स और आयंस है उनका एब्जॉर्प्शन होता है, और सेकेंडली किसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब जैसे ही पैदा होगा, जैसे ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा वाटर इजीली अपने आप एब्जॉर्ब होगा। तो इस तरीके से आपके पास वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर वाली थ्योरी को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोहेशन टेंशन थ्योरी। और जो जाइलम टिश्यूज है इनकी एक्टिविटी जो होती है इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। तो रूट से डिफरेंट पार्ट्स की तरफ वाटर मूव करता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव नहीं करता है। सो दिस इज द यूनिडायरेक्शनल एक्टिविटी। नेक्स्टली हम बात करते हैं हाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज गोइंग टू टेक्स प्लेस इन द प्लांट, ठीक है। तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन के लिए टिश्यूज कौन से रिक्वायर्ड है, दैट इज फ्लोएम टिश्यूज। Phloem tissues also has 4 types of elements, that is companion cells, sieve tubes, phloem parenchyma and phloem fibers, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स फ्लोएम टिश्यूज में भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से फ्लोएम टिश्यूज से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। दिस इज अ प्लांट, क्लियर। यहां पे क्या है, लीफ ऑफ द प्लांट, क्योंकि लीफ के अंदर ही क्या होगा, फूड का फॉर्मेशन होगा, फोटोसिंथेसिस मेनली लीव्स ही करती है। सो दिस इज द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रीन पार्ट, या फोटोसिंथेटिक पार्ट भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। सपोज यहां पर मेरे पास कोई नॉन ग्रीन ब्रांच है, दिस इज द नॉन ग्रीन पार्ट, ना, यहाँ पे कोई लीफ नहीं है, दिस इज ओनली द ब्रांच विच इज नॉन ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट की तरफ क्या करना है हमें, क्योंकि ग्रीन पार्ट ही वो जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस होगा और फूड का फॉर्मेशन होगा, और उसी फूड को, अब प्लांट का हर हिस्सा तो ग्रीन नहीं है, तो प्लांट के जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है, लीफ के अलावा जो पार्ट्स होंगे दे आर द नॉन ग्रीन पार्ट्स, और उन नॉन ग्रीन पार्ट्स में हमें वाटर को सप्लाई करना है लीव्स के थ्रू, ठीक है। तो दिस इज द नॉन ग्रीन, दिस इज द ग्रीन पार्ट एंड दिस इज द नॉन ग्रीन पार्ट, हमें यहां से फूड को यहां भेजना है, ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरह से ये प्रोसेस होगी। प्रोसेस के लिए कौन चाहिए हमें, फ्लोएम टिश्यूज चाहिए। सो दिस इज द नियरेस्ट फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स फंक्शन करती है। सो दिस इज द नियरेस्ट फ्लोएम टिश्यू, और इस फ्लोएम टिश्यू के ही पास में कौन है, जाइलम टिश्यू, है ना। जाइलम टिश्यू ड्रॉ करने की जरूरत क्या है, जाइलम टिश्यूज का भी काम हमें पड़ने वाला है यहाँ पे।
तो हम जाइलम टिश्यूज भी देखेंगे। सो दिस इज द फ्लोएम टिश्यू एंड दिस इज द जाइलम टिश्यू। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पे जाइलम टिश्यूज, आपको पता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो जाइलम टिश्यूज के अंदर क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, वाटर के पार्टिकल्स हैं सारे के सारे ना। ये जो ब्लू कलर से मैं बना रही हूं ये क्या है, सारे वाटर पार्टिकल्स है। क्लियर? तो यहाँ पे जाइलम टिश्यूज में क्या है, बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम टिश्यूज के अंदर क्या होंगे, फ्लोएम टिश्यूज में कुछ वाटर पार्टिकल्स होंगे जो जाइलम से डिफ्यूज होके आए हैं, तो कुछ वाटर पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन जाइलम से कम। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। फूड है मेनली यहाँ पे जो फूड बना हुआ है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज के फॉर्म में फूड है। जो फूड लीफ में बना है, ये फूड इस ग्रीन पार्ट मीन्स लीफ से फ्लोएम टिश्यूज के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस कौन सी होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज देयर, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एटीपी यूज करके नॉन ग्रीन प्लांट से फूड कहाँ आएगा, फ्लोएम टिश्यूज के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कुछ वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट थे और ये जो ब्लू वाले हैं वाटर पार्टिकल्स है, और मैं यहाँ पे ये जो रेड ड्रॉ कर रही हूं, ये जो रेड कलर्ड पार्टिकल्स हैं, दीज आर द फूड पार्टिकल्स। ठीक है, और ब्लू वाले क्या है, वाटर पार्टिकल्स। यहाँ पे आपके पास ये फ्लोएम की दूसरी सेल है, यहां से फ्लोएम की दूसरी सेल है और यहाँ पे एक सेल है। ठीक है, यहां क्या हो रहा है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? जैसे ही यहां से एक्टिवली सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ फ्लोएम टिश्यूज में सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो वाटर कंसंट्रेशन क्या हो गया, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन अपने आप डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, पास वाला जो जाइलम टिश्यू है, यहां से वाटर पार्टिकल्स इधर की साइड, क्योंकि यहाँ वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, वाटर कंसंट्रेशन कम हो गया, तो यहां से वाटर के पार्टिकल्स का मूवमेंट हो जाएगा इधर की साइड। ठीक है, तो यहां से वाटर पार्टिकल्स जब मूव हो जाएंगे तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा। सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी बहुत सारे हो गए हैं और इधर से वाटर पार्टिकल भी आ रहे हैं, तो एक प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा और इस प्रेशर की वजह से ये जो पार्टिकल्स है ये यहां से मूव करेंगे इस लोअर सेल के अंदर, लोअर सेल में मूव करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आ जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, जनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहां से मूव कर जाएंगे तो यहाँ पे ये सुक्रोज के पार्टिकल्स और साथ में वाटर पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे इनका प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो गया। अब इस सेल में सॉल्यूट कंसंट्रेशन मींस फूड का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन है। नाउ द फूड मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे फूड का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। ये जो नॉन ग्रीन पार्ट है इसमें फूड कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो यहां से फूड किधर मूव करेगा, इस नॉन ग्रीन पार्ट की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन और वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, बोथ ऑफ देम क्रिएट्स अ प्रेशर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, इस जनरेटेड प्रेशर की वजह से ये जो फूड है वो यहाँ से इन नॉन ग्रीन पार्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, इट मीन्स फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट, the food transported to the non-green part of the plant and different parts of the plant। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास फूड ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू। इट इज अ मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस। ठीक है, ये हमेशा ऐसा नहीं है कि डाउनवर्ड्स होगा या अपवर्ड्स होगा, इट इज अ मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस। ठीक है, सारे डायरेक्शंस में ये प्रोसेस हमारे पास होती है और दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। So this is all about the transportation in plants.
here the topic transportation has to be completed, and in our next video we will discuss about the next important topic of the chapter, that is excretion. So firstly we will discuss about the excretion in human beings and after that in plants. Thank you very much.